तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। सरप्राइज नेम सामने आया है। चूंकि आपको बता दें, लगातार पिछले 3 दिन से सियासी घमासान जारी है। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आज सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक और तकरीबन 11:15 बजे के आसपास नाम निकल कर आया तीरथ सिंह रावत का। अभी तक धन सिंह रावत की बात कर रहे थे, अजय भट्ट की बात कर रहे थे, बीच बीच में रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी सामने आ रहा था, अनिल बरूली का नाम सामने आ रहा था, लेकिन सरप्राइज नेम तीरथ सिंह रावत का सामने आया है। धन्यवाद करता हूं और साथ में आज का नेतृत्व जिन्होंने भरोसा किया है से अपने आदरणीय रमन सिंह जी का, प्रभारी सह प्रभारी जी का मैं दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय सांसद अजय टोपटा जी भी आए हैं। मैं कभी सोचा नहीं था और कल्पना भी नहीं की थी कि जब एक विद्यार्थी जीवन में आया, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा, भाजपा जानता नहीं था, केवल राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होते हुए शाखाओं में जाना यही एक था और कई वर्ष तक विस्तारक प्रचारक रहा, लेकिन उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद में दिया तो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री का ऐसा दायित्व निभाता रहा। कल्पना नहीं की थी, मैं भाजपा पूर्व को जानता नहीं था जब मैं स्वयंसेवक के रूप में आया, लेकिन 85 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जब हार गए तो गढ़वाल का दौरा किया, 2 सांसद। मैं तो आज का हूँ, मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अवसर मिला, मौका मिला और श्रीनगर के अंदर आए तो विजय नेतानी जी महामंत्री संगठन काम संभालते थे। उन्होंने कहा भाजपा की इकाई नहीं थी, श्रीनगर में भी नहीं थी। हाँ। और उन्होंने कहा कि आने वाले हैं, आपको कार्यक्रम आप लोगों को लेना है। प्रचार का काम, प्रचार प्रसार से लेकर सारा तक एक रात रुके। एक हमारे जैन साहब होते थे, मेरठ चले गए, आइसक्रीम फैक्ट्री थी, उनके यहाँ भोजन हुआ, तख्ती में हुआ, सफेद चद्दर में हुआ, मुनीम की तख्ती जैसी में भोजन हुआ, वो परोसने का काम भी मिला। सुबह का नाश्ता हुआ, एक किराए के मकान में अरविंद जी रहते थे, मान्य त्रिवेंद्र जी स्वयंसेवक के साथ में प्रचार लौटे आए, किराए के मकान में उनका नाश्ता हुआ। कल्पना करिए अटल जी का, तो मुझे वो अवसर पैदा मौका मिला, क्योंकि भाजपा नहीं थी, सब अपने आप को संघ को संभालना पड़ता था। और उसके बाद वो गोपेश्वर लौटे तो कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, कल्लाद जी महामंत्री थे, उनको उल्टी आ रही थी। मुझे फिर श्रीनगर लौटे तो मुझे गजेंद्र ने बिठा दिया, हमारे विभाग प्रचार श्याम जी थे, उन्होंने बिठाया के साथ। मैं कोरदार उनके साथ, कल्याण सिंह के साथ, कल्लाद जी के साथ धीरे धीरे बढ़ा। कोरदार आया, सभा हुई। मैं आज कह सकते हैं कि हम लोग जब लखनऊ जाते एसी पकड़ने के लिए नजर आ जाते 20 मिनट का रास्ता। अटल जी 3 टायर में बैठे, 3 टायर में। कल्पना करिए, सारी सुविधाएं थी, इसलिए प्रेरणा है। तब मैं समझा कि भाजपा भी हमारा संघ परिवार का राजनीतिक मैं तब तक नहीं जानता था, 7-8 साल गुजर गए थे संघ में काम करते, लेकिन ये भी मेरा भाई राजनीति से कोई मम्मी, लेकिन आया तो धीरे धीरे करके सारा आगे बढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों के जनपद से जो भी काम किया, काम कर रहे हैं मिलजुल के, बड़े का आदर करते हुए उन्होंने जो कुछ बताया उसी का यहाँ तक। अपने राजनीतिक संघर्ष के बारे में तीरथ सिंह रावत बताते हुए आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत अभी मौजूदा वक्त में पौड़ी गढ़वाल से सांसद है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सांसद के साथ साथ आरएसएस से उन्होंने अपने प्रचारक के तौर पर शुरुआत की थी, बाद में बीजेपी से जुड़े, तमाम अपने जीवन संघर्ष के बारे में वो बता रहे थे। इस वक्त देहरादून से सीधे विद्यानाथ जाम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही रविकांत राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले विद्या के पास चलूंगी। विद्या, सरप्राइज नेम? फिर से सवाल हो रही है
विद्या, मैं जानना चाहती हूँ, एक सरप्राइज नेम निकलकर सामने आया है। अजय भट्ट की सब बात कर रहे थे, धन सिंह रावत की बात कर रहे थे, निशंक पोखरियाल का नाम भी सामने आ रहा था, फिर कहीं ना कहीं अनिल बलूनी का नाम भी सामने आ रहा था। अब तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे, बिल्कुल सरप्राइज। जी ज्योति, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम बताने और मुख्यमंत्री बनाने में एक सरप्राइज के तौर पर। तो विद्या के पास हम जाएंगे, रविकांत राय के पास चलते हैं। रवि, जिन नामों का जिक्र हो रहा था उनमें से कोई नहीं, तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लग चुकी है। बिल्कुल ज्योति, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल भी तीरथ सिंह रावत संसद भवन में ज्योति मौजूद थे। कल मैं उनसे मिला भी था। कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक सांसद को भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ एज अ सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करेगी। अब इनके अगर प्रोफाइल की बात करें तो ये उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संघ बैकग्राउंड से आते हैं और पार्टी के पुराने नेता हैं और प्रचारक भी रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब उनको राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जब बीजेपी के अंदर लगभग दो फाड़ हो गई थी, एक मुख्यमंत्री का खेमा था, एक मुख्यमंत्री के विरोधियों का खेमा था, ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राज्य में जो उनका बचा हुआ कार्यकाल है लगभग 1 साल का, उसमें वो किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हैं। जहाँ तक उनके व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं ज्योति। उनसे लगातार पार्लियामेंट में हम लोग मिलते रहे हैं, करंट में वो सांसद भी हैं गढ़वाल से। ऐसी परिस्थितियों में जो केंद्रीय नेतृत्व का 2 ऑब्जर्वर वहाँ पर गए हैं, उन्होंने ऐसे नाम को चुना है जो राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को समझता है और राजनीतिक परिस्थितियों में किस तरीके से। ठीक है रवि, अभी हलचल देहरादून में है, चूंकि मैं सीधे विद्या के पास जाना चाहूंगी। विद्या, नए सीएम के नाम के ऐलान के बाद क्या हलचल है वहां पर? अब लोग जो भाड़ होती भी बीजेपी नजर आ रही थी उत्तराखंड में, अब वो स्थिति आपका बदलती भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि ऐसे नाम को बीजेपी ने चुना है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी, कोई कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे, चर्चा नहीं थी, कोई अभी कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे कि तीरथ सिंह रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि वो कल तक तो दिल्ली में थे, हालांकि उनको बुलाया गया और उनके नाम का ऐलान किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यही थी बीजेपी के लिए कि आने वाला जो 1 साल है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव है। उससे पहले एक ऐसा नाम चुनना जो पार्टी के सभी नेताओं को खुश रख सके, जो पार्टी दो फाड़ हो रही थी उस पार्टी को, पार्टी के नेताओं को एक साथ ला सके, पार्टी को उत्तराखंड में दो फाड़ होने से बचा सके, और विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी जाएगी अगले साल तो बीजेपी को पूर्ण और पुरजोर तरीके से जनता के सामने उसके काम को जनता के सामने रख सके। तो अभी 4 साल का जो वक्त निकल गया है बीजेपी के लिए उत्तराखंड में, उस 4 साल के दौरान चाहे जो पार्टी के भीतर नाराजगी थी, जनता के बीच जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने का सबसे पहला काम अब करना होगा। जो नए मुख्यमंत्री होंगे जिनको कुर्सी दी गई है, तो बड़ी बात उनके लिए यही होगी कि आने वाले चुनाव के लिए वो कैसे तैयार करते हैं पार्टी के नेताओं को। चुनौतियां बहुत सारी होंगी विद्या, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अगले साल विधानसभा के चुनाव है उत्तराखंड में, और पार्टी के जो नेता नाराज थे त्रिवेंद्र सिंह रावत से, क्या उनको वो खुश कर पाएंगे, क्या एकजुट कर पाएंगे? निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के नाम का प्रस्ताव आज रखा। आइए देखते हैं उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा। हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे बनाने का भी मौका मिला, और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है, एक पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। तो
तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ। जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान किया, तालियां बजनी शुरू हो गई। और देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत अब चले गए हैं। कल इस्तीफा उन्होंने दे दिया राज्यपाल को, और अब जो एंट्री हुई है नए मुख्यमंत्री के तौर पर, वो तीरथ सिंह रावत की हुई है। तीरथ सिंह रावत के सामने चुनौतियां बहुत सारी रहने वाली है। जो नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज थे, जो विधायक नाराज थे, जो नेता नाराज थे, क्या उन्हें वो एक साथ अपने साथ आगे बढ़ा पाएंगे पार्टी में? और अगले साल विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले चुनौती बहुत बड़ी रहने वाली है तीरथ सिंह रावत के लिए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं देहरादून से। तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कुछ। मुझे गजेंद्र ने बिठा दिया हमारे विभाग, मैं कोरदार उनके साथ, कल्याण सिंह के साथ, कल्याण जी के साथ धीरे धीरे कोरदार आया, सभा हुई। मैं आज कह सकते हैं कि हम लोग जब लखनऊ जाते एसी पकड़ने के लिए नजर में आ जाते 20 मिनट का। अटल जी 3 टायर में बैठे कोरदार के, 3 टायर में, कल्पना करें, सारी सुविधाएं। इसलिए पीरियड आया, तब मैं समझा कि भाजपा भी हमारा संघ परिवार का राजनीतिक। मैं इसलिए बात कहा कि मैं तब तक नहीं जानता था, 7-8 साल गुजर गए थे संघ में काम करते, लेकिन ये भी मेरा भाग, राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन आया तो धीरे धीरे करके सारा आगे बढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के इससे मैं यहाँ तक जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का यहाँ तक। मित्रों, मैंने कहा कि मैं कभी कल एक छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ाई के लिए निकल, तो जहरी खाल पकड़ गए, पकड़ लिया, चले। तो ऐसा हमारा इस तरह का एक जीवन, इस तरह का, हाँ, एक दूसरे से दिल्ली से आए, उन्होंने शुरू में पकड़ा, तब उसके बाद तो कुल मिलाकर के आज भी मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने। और इस वक्त सीधे देहरादून से विद्या नाथ झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विद्या, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो पार्टी के सामने इस वक्त मौजूदा चुनौतियां हैं, क्या उसका सामना तीरथ सिंह रावत कर पाएंगे? और क्या क्या चुनौती है? शपथ ग्रहण कब होगा? बिल्कुल, मैं एक चीज जरा दिखाना चाहता हूं कि अपने दर्शकों को देखिए, तमाम चुनौतियां जो हैं तीरथ सिंह रावत के सामने वो तो हैं ही, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी ऑफिस में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं उनके, वो सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, वो जश्न में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ अब जश्न हो रहा है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है, यानी कि पूरा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री बनने को लेकर, उसका आज निष्पादन कर दिया जाएगा, वो पूरा कर लिया जाएगा। पूरी तैयारी पहले से थी, एक तरीके से पहले से ही बता दिया गया था कि जो भी होना है उत्तराखंड में, अब जो नया चेहरा होगा, जो नया नाम होगा, वो कौन होगा, क्या होगा, वो पहले से ही तय कर दिया गया था। दिल्ली में तमाम जो विधायक बैठे थे उनके साथ भी मीटिंग हुई थी, चर्चा हुई थी। जाहिर सी बात है कि उनसे पूछा गया होगा कि भाई अगर तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगे तो कैसा होगा, उसके बाद ही तीरथ सिंह रावत का नाम सामने रखा गया होगा। तो बहुत बड़ी जानकारी विद्या नाथ झा दे रहे हैं। आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है, तैयारियां की गई हैं, आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है।